नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी वीडियो का विषय है 5 सहायक वायु कौन से हैं हमारे शरीर में। इससे पहले मैंने 5 प्रमुख वायु के ऊपर वीडियो बनाया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से कि हमारे शरीर में 5 प्रमुख वायु कौन से होते हैं और उनकी पहचान क्या है। सभी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। आज हम जानेंगे 5 सहायक वायु हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं, इनकी पहचान क्या है। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी भी बजा दो, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। सबसे पहले हम जानते हैं 10 प्राण वायु के नाम। तो पहला है प्राण वायु, दूसरा है समान वायु, तीसरा है अपान वायु, चौथा है उड़ान वायु जिसे हम उदान भी कहते हैं, उदान वायु, और पांचवा है व्यान वायु। अब यहाँ पर जो सहायक वायु हैं वो नांग वायु छठवां, और सातवां कुर्म वायु, आठवां किरकल वायु, नौवां देवदत्त वायु और 10वां धनंजय वायु। ऐसे 10 हमारे शरीर में वायु होते हैं। अब हमारे ये 10 वायु 5 मुख्य वायु है और 5 सहायक वायु हैं। तो सहायक वायु जो क्या करते हैं हमारे शरीर के अंदर, जब हमारे पहले हम स्थान जान लेते हैं 5 सहायक वायु के। तो नांग वायु हमारे जो कठनाली जिसे हम कहते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो नाली है, श्वास लेने की नली है, इस नाली में हमारा नांग वायु वास करता है। ये नांग वायु का स्थान है। दूसरा आता है कूर्म वायु। तो कूर्म वायु हमारे मस्तिष्क के यहाँ पर रहता है, कूर्म वायु की ये स्थान है। और फिर आता है तीसरा किरकल वायु। किरकल वायु हमारी छींक में रहता है, यानी नाक के जब छींकते हैं हम तो उसमें वो निकलता है, किरकल वायु। और फिर आता है देवदत्त वायु। देवदत्त वायु हमारी जमुआही में रहता है, जैसे हम जमाई कहते हैं, खाना खाने के बाद या खाने खाने पहले बहुत जमाई लेंगे। इसे हम अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं, पर मेरी भाषा में, हिंदी भाषा में जमहाई, जिसे हम ऐसे करते हैं, इसे जमहाई कहते हैं हम हिंदी भाषा में। तो यह देवदत्त वायु के द्वारा उत्पन्न होती है। अब आता है 10वां धनंजय वायु। धनंजय वायु हमारे पूरे शरीर में लिप्त है, व्याप्त है। इस शरीर में एक भी चीज धनंजय वायु के बगैर नहीं है, प्रत्येक चीज में लिप्त है। तो ये जो 5 सहायक वायु हैं ये हमारे शरीर में ही मौजूद हैं और इनके स्थान भी हैं। अब जानते हैं इनकी पहचान क्या है। हम कैसे पहचाने कि मेरे बॉडी में कौन सी वायु की घटत हो रही है, कौन सी वायु की बढ़त हो रही है। चलिए इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। यदि हमारे शरीर में नाग वायु अगर घट रहा है तो घटते समय हमारा जो गला है, गले में खरांच पैदा हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि गले में कुछ मेरे को लग रहा है, गले में खरांच पैदा हो जाएगी, गला साफ नहीं निकलेगा और गला आवाज़ जो है वो बैलेंस खोने लगेगी। इसमें ये पहचान होती है। गले में श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है या श्वास छोड़ने में भी दिक्कत होती है। तो ये जो अगर पहचान आ रही है तो हमारे शरीर में हमें समझना चाहिए कि हमारा जो नाग वायु है वो निश्चित क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो ये नाग वायु की पहचान है। अब आते हैं कूर्म वायु। तो कूर्म वायु हमारे दोनों आंखों में रहता है, या यूं कहें कि दोनों आंखों के ऊपर की साइड में, जहां हम जिसे भौहें कहते हैं, यहाँ इसके आंखों के ऊपर की साइड में ये बनता है। और ये बनता कैसे है
कि जब हमारी जो पलकें चलती रहती है ऐसे से, तो इनके बीच में घर्षण होता है और घर्षण के दौरान में कुछ वायु धीरे धीरे इकट्ठे होता रहता है, तो वो कुर्म वायु के रूप में बदल जाता है। और ये ज़्यादा होने के उपरांत हमें नींद आने लगती है। कुर्म वायु की वजह से ही मेरी आंखें बंद होती हैं और कुर्म वायु नष्ट होने की वजह से ही मेरी आंखें खुलती हैं। तो जब हम 12 घंटे जागते हैं उस समय मेरी आंखें बहुत ऐसे करती हैं, बलरी हमारी फड़कती हैं। इस दौरान वो कुर्म वायु पैदा होता है। जब अधिक बन जाता है तो फिर हमारी आंखें अब सोने के लिए इंतजार करती हैं, तो हमारी आंखों में जोर से नींद आएगी और हम सो जाएंगे। सोने के उपरांत वो आंखें में से कुर्म वायु धीरे धीरे निकल जाता है और उसे निकलने के लिए 3 से 4 घंटे रेगुलर चाहिए। 3 से 4 घंटे इंसान की आंखें एक धार बंद रहनी चाहिए, तब वो कुर्म वायु निकल जाता है। ये कुर्म वायु को ठीक करने की, ये कुर्म वायु की एक प्रतिक्रिया हमारे शरीर के अंदर। अब इसके बारे में हम और गहराई से जानेंगे अगले वीडियो में कि ये ठीक कैसे करना है, इसकी भी जानकारी देंगे। अब चलते हैं किरकल वायु। किरकल वायु हमारे छींक में निकलता है और छींक में आता कहाँ से, हमारा जो मस्तिष्क है अंदर, इसके अंदर मांसपेशियां काम कर रही हैं। उस मांसपेशियों के घर्षण के दौरान हमारा जो वेस्ट वाला वायु है, जो जिस वायु को हम, मेरा शरीर, मेरा मस्तिष्क एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस वायु को वो छींक के दौरान एकदम से बाहर कर देता है। इसलिए ये किरकल वायु के दौरान ही हमें छींक आती है। जब वो छींक से बाहर निकल जाता है तब हमारे दिमाग में कुछ हल्कापन आता है, अभी मैं अच्छा हूँ, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो ये किरकल वायु की पहचान है और ये क्रिया है उसकी। अब चलते हैं देवदत्त वायु। देवदत्त वायु में हमारे भोजन जो हमारा पेट में पचता है, हजम होता है, तो जब हजम होगा और हजम होने के बाद उसे अब शरीर में एब्जॉर्ब होना है, फिट होना है, तो फिर उसके दौरान हमारे अंदर आलस दौड़ता है और आलस के दौरान जो शरीर है वो देवदत्त वायु हमारे छोटी आंत से गुजर के हमारे मुंह से निकलता है, जिसे हम कहते हैं जमाई। जमाई के द्वारा वो निकलता है, तो वो इधर निकलता, कुछ इधर हो जाता है, कुछ जाता है मस्तिष्क की ओर। उससे वो सारे सिस्टम को धीमा कर देता है। धीमा कर दिया तो दिमाग को मालूम चल जाता है कि अब इस जीवन को थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, तो उसमें हमारा फिर दिमाग काम करता है कि अपने अंदर फिर आलस की मात्रा और बढ़ा देता है और इस कारण से हमें फिर नींद आने लगती है। जब नींद आती है तो शरीर ने, जो पेट ने हमारे अच्छा भोजन में से अच्छे पदार्थ निकाले, उस पदार्थ को पूरे शक्ति के रूप में शरीर में फिट कर देता है। ये क्रिया हमारे देवदत्त वायु की रूप में होती है। देवदत्त का रूप, देवदत्त वायु काम करता है इस क्रिया में। अब आते हैं हम धनंजय वायु। धनंजय वायु हमारे शरीर में, पूरे शरीर में रहता है। इसकी प्रतिक्रिया क्या है, शरीर का कोई भी अंग कितना भी वेस्ट हो जाए, यानी उसके ऊपर खून भी ना पहुंचे, तब भी धनंजय वायु उस अंग को सूखने नहीं देगा, उसमें पानी की मात्रा बनाए रखेगा। भले ही वो खून की वहाँ पर आवक जावक बंद हो जाए, वो पतला दिखाई दे सकता है, परंतु वहाँ पर पानी की मात्रा निश्चित होगी। ये धनंजय वायु का काम है, शरीर के प्रत्येक अंग में पानी की मात्रा को पहुँचाना। ये धनंजय वायु का अंग है, काम है। तो सज्जनों, ये 5 सहायक वायु हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं और क्या पहचान है, उनके स्थान क्या है, ये सब आपको जानकारी दी है। इस जानकारी में आपको सही लगती है तो ज़रूर शेयर करिए और हमें अपने कमेंट जरूर करिए। साथियों, मुझे एक निराशावादी प्रश्न चल रहा है मेरे मन में कि मैं अगर सत्य के ऊपर बात करता हूँ,
जो कि जीवन का सत्य है, उसे लोग बहुत कम मात्रा में देखते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य से वास्ता नहीं है। मैंने अपने वीडियो के दौरान बहुत अच्छी तरह से ये परखा है। हो सकता है कि आप लोग ईश्वर ज्ञान को उतना ज़्यादा अहम भाव न दो, परंतु मेरे जीवन के लिए ईश्वर ज्ञान से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। और इसमें मैं सब कुछ एक दर्पण की तरह अपना जीवन देखता हूँ कि मेरा जीवन कहाँ खड़ा है और किस ओर जा रहा है। तो साथियों, ये तो आप सबकी अपनी अपनी भावनाओं के ऊपर आधार है। मेरा उद्देश्य है आप सबको सही जानकारी देना। वैसे तो व्यर्थ के वीडियो भी बहुत बना सकता हूँ, परंतु मेरा उद्देश्य है कि जो भी सज्जन मेरे वीडियो को देखे तो उस सज्जन के मन में वो वीडियो में बताई गई बातों के प्रति कोई झूठ या जालसाज नजर ना आए। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही